now pay attention. चलो, सो ये मैंने कुछ क्या बनाया था पर मुझे भी नहीं पता है, कुछ तो था, लेकिन ये आई थिंक दिस वाज समथिंग लाइक कुछ जस्ट आपको ये दिखाना है। यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, इनको देखो, इनको भाई साहब को प्रॉफिट हो रहा है, किसी एक भाई साहब को लॉस हो रहा है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर इसे अपन बोलते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, इसमें टर्म्स कई सारे हैं, कई सारे टर्म्स है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आई यूज टू एक्सप्लेन दिस बाय द मीनिंग ऑफ ए कहानी, स्टोरी। तो लेट मी टेल यू ए स्टोरी आल्सो। सपोज करो आई एम ए शॉपकीपर, ठीक है, आई एम ए शॉपकीपर एंड आई डील विथ फ्रूट्स। आई एम ए शॉपकीपर डीलिंग विथ फ्रूट्स। तो अब ये फ्रूट्स मेरे घर के तो होंगे नहीं, मैं ये इन फ्रूट्स को कहीं ना कहीं से लेकर आऊंगा। आई विल बाई सम फ्रूट, दीज फ्रूट्स फ्रॉम समवेयर, से थोक बाजार से लेकर आया, या कहीं से राजकोट से लेकर आऊंगा, कहीं से भी लेकर आऊंगा। तो द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स टू मी, मेरे लिए उन फ्रूट्स का कॉस्ट, दैट विल बिकम माय कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच आई विल परचेज दैट those fruits, that is called the cost price. अब क्या हुआ, अब मैं इन फ्रूट्स को बेचने गया मार्केट में। सपोज करो मैंने 10 रुपीज पर केजी का फ्रूट खरीदा, 10 रुपीज पर केजी का मैंने फ्रूट खरीदा। अब मैं इस फ्रूट को मार्केट में बेचने गया। अब मार्केट में बेचने गया तो मैंने देखा कि देयर इज लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इंक्रीज द प्राइस, I'll increase the price to say 100 rupees. ठीक है, मैंने 10 rupees का खरीदा था, so 10 rupees was my cost price. But now when I went to the market, I realized that I am the only seller who is dealing with that type of fruit, and there is lot of demand. So I have increased the price of the fruit to rupees 100. So rupees 100 will be माई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मेरे पास कोई आया से ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, उसने मेरे से फ्रूट खरीद के लेके गया वो 100 रुपीज में। तो जब वो 100 रुपीज में मेरे से फ्रूट खरीद के लेकर गया, तो माई प्रॉफिट विल बी, मेरे को जो लाभ हुआ वो हुआ 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90। मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी थी, मैंने 100 रुपए में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ ₹90 का। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने का मैंने खरीदा था, मैंने कितने का खरीदा था, 100 का, 10 का, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 90 divided by 10 multiplied by 100 which is equal to 900%। मुझे 900% का फायदा हुआ। मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी थी, मैंने उसको 100 रुपए में बेचा, तो मेरे को 900% का फायदा हुआ यहाँ पे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का और प्रॉफिट परसेंट का ये कंसेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं, सपोज करो कि मैंने फ्रूट खरीदा, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर द फ्रूट्स जो है वो खराब होने लगे। तो 10 रुपए की जो चीज थी, मैंने उसको फाइनली क्या किया, मैंने उसको वेट, आई विल जस्ट चेंज द कलर, जो 10 रुपए का फ्रूट था, मैंने उसको फाइनली 2 रुपीज में बेचा। तो मेरे को लॉस हुआ, एंड माई लॉस इज इक्वल टू 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं अपने लॉस परसेंट की बात करूं बेटा, माई लॉस परसेंट विल बी
8 Sir, 80%. 8 divided by 10 multiplied by 100 which is equal to 80%. एक केस में मुझे 900% का फायदा हुआ, एक केस में मुझे 80% का लॉस हुआ. अब 80% का लॉस हुआ, इसको आप नेगेटिव में भी लॉस हो रहा है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय नेगेटिव आल्सो, क्योंकि हाँ लॉस हो रहा है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय नेगेटिव आल्सो. कभी कैलकुलेशन के टाइम पर अगर नेगेटिव आता है तो यू आर नॉट, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव कैसे आ गया सर. ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट को आप प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो लॉस होगा वो निगेटिव से रिप्रेजेंट होगा. ये तो हो गया सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन क्या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? कभी नहीं आएंगे क्वेश्चंस. अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. अब देखो पिक्चर में क्या होता है. अब क्या हुआ, मैं फ्रूट सेलर था. मैं जो है ये फॉर्मूले में आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले हैं. अब आगे की कहानी सुनो. अब क्या हुआ, मैं फ्रूट सेलर था. मैं 10 रुपए, मैं राजकोट से फ्रूट खरीद के लाया. 10 रुपए का मैंने इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइस रखी, सेलिंग प्राइस मैंने रखी. now what I will do, this is called my cost price, this will be my mark price. ठीक है. अब क्या होता है कि जब मैं मार्केट में गया, मैंने बोला कि आई विल सेल इट एज ₹100 पर केजी, कोई भी फ्रूट में मान लो. लेकिन क्या हुआ, जब मैं मार्केट में था, जब मैं फ्रूट को बेच रहा था तो मुझे श्रेय दिखा और उसने बोला कि अरे सर आपको तो मैं जानता हूँ, आप तो पढ़ाया करते थे और अभी जो है ये फ्रूट दे दो 1 केजी. मैं बोला ठीक है बेटा ले जाओ, 100 रुपए किलो है. तो बोलते नहीं सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं तो इसको कम करो कम करो. तो मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है चल, आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट. मैंने उसको बोला कि ठीक है, आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट. सो the price that Shrey has to pay will be 75% of my mark price. 75% of mark price. ये जो 100 rupees थी, that was my mark price, and the price that he has to pay will be 75% of my mark price. That is 75 upon 100 multiplied by 100, which is equal to 75. सो जो फ्रूट्स की कीमत मैंने 100 रुपए डिसाइड की थी, मैंने उस फ्रूट को इस बच्चे, इस बालक को मैंने 75 रुपीज में दे दिया. तो नाउ दिस 75 रुपीज इज स्टिल द सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने 75 रुपीज पे इसको बेचा. जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. you are not supposed to get confused on mark price and सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कंफ्यूज मत होना. अगर कभी दिया हुआ है कि दुकानदार ने प्राइस को बढ़ाया तो उसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस. अगर नहीं दिया हुआ है कि नहीं बढ़ाया, उसने इतने पे बेच दिया, दैट मीन्स मार्क प्राइस इज that thing only. Mark price is selling price only. So I have sold the price, I have sold the fruit at ₹75 per kg. अब मेरे को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. नाउ माय प्रॉफिट विल बी 75 minus 10 divided by 75 minus 10, which is equal to 65. My profit will be ₹65. And if I want to calculate my profit percentage, so my profit percentage will be 65 upon 10 multiplied by 100, which is equal to 650%. ठीक है. तो मैंने क्या, हाँ एक मिनट लेट मी कंप्लीट. व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, मैंने 10 रुपए की चीज को मैं 10 रुपए की चीज मैं खरीद कर लेकर आया. मैंने जब मार्केट पे बहुत ज्यादा डिमांड देखा तो मैंने उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया 100 रुपए. लेकिन फिर मेरे पहचान वाला कोई आया, उसने बोला कि आई वांट ए डिस्काउंट. तो मैंने बोला ठीक है, आई विल गिव यू 25% डिस्काउंट. नाउ दैट 25% डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन माय इंक्रीज्ड प्राइस, जो मैंने इंक्रीज किया था. तो 25% of 100 will be ₹25. So I have given him a discount of ₹25. So the net price that person has to pay, or my selling price will be ₹75.
तो 10 रुपए की चीज मैंने खरीदी, 75 रुपीज की मैंने बेची, तो माई प्रॉफिट इज ₹65 एंड माई प्रॉफिट परसेंट इज 650%। हाँ, अब आप बोलिए। सर इसके पहले आपने परसेंटेज किया था ना, वो थोड़ा डिवाइस में ये था इसलिए। ओके, तो this is my 600, so my profit percentage will be 650%। ठीक है, तो this is the concept of profit, cost price, selling price, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, ओवरहेड चार्जेस। अब ये ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं सर? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से, मैं जामनगर से राजकोट गया, राजकोट से फूड्स खरीद के लाया, तो जाने आने में कुछ तो पैसा लगा होगा ना। यहाँ से गया, फिर बस में गया, फिर बस से आया, फिर वहां पे भी कुछ ऑटो का किराया लगा होगा, कहीं खाना खाया होगा, सारा काम किया होगा। तो ले दे के मान लो मेरे को 500 रुपीज मैंने स्पेंड किया, ठीक है। सो दिस 500 रुपीज विल बी माई ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, तो जब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इस प्राइस को, ये जो 500 रुपीज था, दिस विल बी इंक्लूडेड एज माय कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कोई ऐसी चीज खरीद के ला रहा हूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा खरीद के ला रहा जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज, एंड आई वांट टू कैलकुलेट कि मैं इसको कितने का बेचूं सच दैट आई गेट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। तो मैं यहाँ पे इस 500 को भी इंक्लूड करूंगा, बिकॉज इस 500 को इसलिए इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये पैसा भी तो मेरी ही जेब से लगा है ना। दैट ऑल्सो आई हैव टू रिकवर। अगर मैंने ये हाँ बोल दिया सर। सीधे सीधे, अगर मैंने ये बोल दिया सीधे सीधे कि 50% प्रॉफिट के लिए आई विल सेल इट एट टू 1500 रुपीज, देन आई एम रॉन्ग, बिकॉज 1500 तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है ना। अगर मैं 1000 का लेकर आया, 500 मेरा ओवरहेड चार्जेस है, और मैंने 1000 की चीज को फिर 1500 में बेच दिया, तो और मैं खुश हो गया कि भाई मेरे को तो 50% प्रॉफिट हो गया। इन दैट केस आई एम टोटली रॉन्ग, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये जो 500 रुपीज है, ये भी तो मेरा ही पैसा लगा है ना। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड चार्जेस। सो देयर आर थ्री सर टाइप। हाँ बोलिए। सर ये मतलब जब भी पहली मतलब जैसे कि आप राजकोट से आपने कहा कि आप एप्पल लेके आए, तो सपोज कि वो एप्पल आपने वो जो उसका एक बॉक्स होता है वो 1500 का बेचा सर, तो मतलब वो जो पहला बॉक्स बिकेगा सर, उस पे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, लेकिन सर उसमें तो आपका प्राइस कवर अप हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड मतलब उसके बाद के नहीं जो नहीं बॉक्सेस भाई, बिकेंगे उसपे तो आपका देखो प्रॉफिट भाई, होगा। देखो भाई, सीधी सी ओवरहेड बात है। चार्जेस। मैं सिर्फ एक ही बॉक्स लेकर आया हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन बॉक्स। वो कितने बॉक्स थे, 5 बॉक्स थे, 6 बॉक्स थे, 100 बॉक्स थे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, देन इन दैट केस यू विल हैव टू कैलकुलेट पर केजी। ठीक है, अगर मान लो मैं 100 केजी सामान लेकर आता हूँ, ठीक है, और टोटल अगर ओवरहेड चार्जेस मेरे को जाने आने का खर्चा 500 लगता है, तो मैं पर केजी 5 रुपया प्राइस बढ़ा दूँ, मैं पर केजी 5 रुपया प्राइस बढ़ा दूंगा। हियर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 1 kg। Here I am talking about only one box of 1 kg. I am not talking about 10 boxes or I am not talking about 20 boxes. ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझो। बाकी की चीजें जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे, बाकी की चीजें अपन समझेंगे। फिलहाल इतना ही समझो, ठीक है। और पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। सर एक एक हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसके पहले आपने सिर्फ परसेंटेज करवाया था ना? हाँ, इसके पहले मैंने सिर्फ परसेंटेज करवाया था। ओके। हाँ, नेक्स्ट। यस सर, ये ओवरहेड वही है ना जो सीपी के ऊपर लगता है, मतलब सीपी में इंक्लूड हो जाता है, सीपी में उसके ऊपर इंक्लूड से हो बाद जाता में है। सीपी में बेटा देखो, ऐसे याद मत करो, ऐसे याद मत करो। अगर ऐसे याद करना होता तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता के 5 मिनट में टॉपिक खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता। प्लीज ऐसे याद मत करो, ऐसे याद करोगे तो भूल जाएंगे। ओवरहेड चार्जेस, जस्ट ट्राई टू गो इनटू द डिटेल कि व्हाट कैन बी दिस ओवरहेड चार्जेस, कहां से आया ये ओवरहेड चार्जेस, क्या ये ओवरहेड चार्जेस सेलिंग प्राइस में जुड़ेगा? जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ।
आप लोग एक बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पता है आप लोग को। तो अगर आप याद करने जाओगे ना तो दिमाग की स्पेस फुल हो जाएगी। हाँ बोलिए। कुछ फॉर्मूलाज तो याद करने के बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस या सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला से भी नहीं होता। बेटा ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस फॉर्मूले से नहीं होते हैं, लेकिन उतने ही मतलब होते हैं, लेकिन डायरेक्टली वैसे नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसे ही बैठा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। यार याद करना है तो केमिस्ट्री याद करो ना। चलो आगे चलो। सर सेलिंग प्राइस कभी भी मार्क प्राइस से ज्यादा तो नहीं हो सकती? सेलिंग प्राइस कभी भी मार्क प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक केस में हो सकता है अगर उसको लॉस हो जाए तो। आई मीन एक केस में अगर आपने मार्क प्राइस सपोज करो आपने 120 लिख दिया, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस कभी भी मार्क प्राइस से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है कि आप 100 रुपए की चीज को लेकर आए, आपने ऑलरेडी उसको 120 का मार्क करके आप मार्केट में लेकर गए हो, लेकिन फिर क्या हुआ जब आपने देखा कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपने उस 120 को आप और उसको मार्क करके आप उसको 150 कर दो, तो 160 मार्क कर दो। प्राइस ही बढ़ी ना, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी, मार्क प्राइस बढ़ गई। हाँ तो अब अगर बायर आपसे 150 में खरीद रहा है तो दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। भाई अगर आप मार्क प्राइस विल आल्सो बी द सेम। in that case mark price will be the same, because mark price comes into picture when we talk about discount. जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं उस केस में मार्क प्राइस पिक्चर में आता है। अगर आप डिस्काउंट दे ही नहीं रहे हो तो इन दैट केस द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस विल बी द सेम। मतलब सर मार्क प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन अस कि हम लोग क्या मार्क प्राइस दे रहे हैं उसको। यस, मार्क कर सकते हैं हम लोग। मार्क प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन द सेलर। आपको एक बात बताता हूँ, जो आप लोग यहाँ पे नॉर्मली जो आप दुकान में जाते हो, ठीक है, तो कोई भी चीज आप खरीदो उसके ऊपर एक पर्ची चिपकी होती है, ठीक है। नॉर्मली जो आपका टूथपेस्ट वगैरह जो होता है, आज की डेट में तो मुझे नहीं पता, पहले तो चिपकी रहती थी, उसके ऊपर अगर 10 रुपए की चीज है तो वो 12 रुपए की छोटी सी चिट चिपका देता था। तो दैट उस प्राइस में हम लोग को लेना पड़ता था, तो 10 रुपए की चीज वो 12 रुपए की बेचता था। तो 12 रुपया किसने डिसाइड किया? 12 रुपए उस दुकानदार ने डिसाइड किया। उसको कॉस्ट पड़ा 10 रुपीज का ही, और उसके बाद उसने उसको इंक्रीज करके 12 रुपए किया। एक कंज्यूमर फोरम ऑफ इंडिया का एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। उसमें एक लड़की है, एक लेडी आती थी, वो दुकान पे जाती थी कोई सामान खरीदने, और उसके बाद वो देखती थी और बोलती थी आप एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते, और उसके बाद फिर वो बोलती थी जागो ग्राहक जागो जागो। यहाँ पे मतलब ही यही था कि एमआरपी इज द मैक्सिमम प्राइस दैट ही कैन चार्ज। अगर उससे ज्यादा वो ले रहा है तो उससे ज्यादा वो जितना भी ले, दैट इज हिज मार्क प्राइस, ठीक है। वो अगर उसके ऊपर कितना भी अगर 100 रुपए का एमआरपी है, अगर उसने उसको 150 रुपए की चिट चिपका के रखी है, दैट मीन्स ही हैज इंक्रीज द प्राइस टू 150। एक दुकान में हो सकता है आपको 150 का मिले, दूसरी दुकान में हो सकता है आपको 200 का मिले, हो सकता है तीसरी दुकान में आपको 120 का ही मिल जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन शॉपकीपर टू शॉपकीपर। सो दिस इज। हाँ बोलिए सर अगर मतलब मैं कुछ मींस आई एम अ शॉपकीपर, तो सर अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो सर उसमें वो मेरे को मतलब मैं जब कंपनी से खरीद रहा हूँ सर, तो मुझे 100 रुपए का दे रहा है, तो सर उसमें जो कंपनी ने मार्क प्राइस लगाया होगा सर वो उसके कॉस्ट से ज्यादा लगाया होगा या फिर वो 100 रुपए का ही लगाएंगे? अब ये तो भाई देखो कंपनी वाले जाने कि वो 100 रुपए का तो उसने लगाया, कंपनी तो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि उसने कहाँ से लिया होगा? वो 100 अरे रुपए नहीं, का दूसरों के उसने लिए। वो 100 उसने 100 लगाया या उसने 200 लगाया, ये मुझे नहीं आइडिया है। मैं बस शॉपकीपर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करता हूँ कि भाई मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मुझे किस कंडीशन में लॉस होगा और किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। दैट इज ओनली माय डोमेन ऑफ स्टडी। अब कंपनी वैसे नॉर्मली देखो तो जो प्राइस रहता है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अगर आप कोई पेन लेने जा रहे हो, अगर उस पेन की कीमत अगर 50 रुपीज है, तो एक्चुअली में उस पेन को बनाने में 50 रुपीज नहीं लगते हैं। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द रनिंग कॉस्ट।
उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। उस बिल्डिंग में जहाँ पेन बन रहा है, उस बिल्डिंग में जितनी यूटिलिटीज हैं सबका खर्चा, वहां पे उस पेन बनाने के लिए जितने एम्प्लॉइज लगे उन पेन उस एम्प्लॉइज की सैलरी, सारी चीजें वहां पे यूज होती है। आपको पता है इंडिया में पेट्रोल की कीमत कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन इंडिया पर लीटर? 72 72 और 75। 70 हाँ होता कुछ। In some cases it also goes to up to 80 also, कई बार 80 भी पहुंचा है, लेकिन it is not the actual cost. It is due to the taxes that is being imposed. Luckily आप लोग को taxes नहीं पढ़ना। around जीएसटी 70. सबसे ज्यादा जीएसटी। It is due to the taxes that is being levied. Sir, but मतलब price of petrol differs from city to city. yes, it differs from city to city because of the taxes. Because of the taxes, it differs from city to city. आप लोग के यहाँ आप लोग के यहाँ वहाँ पे कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि what is the product that they manufacture. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट ए मिनट। लोग रिलायंस के हो, guys are very lucky. चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे थे मार्क प्राइस डिस्काउंट और ये इसकी जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो कि शॉपकीपर अपने हिसाब से जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे एक कंपनी आपको कोई भी सामान देती है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। और डिस्काउंट वो होता है जब आप किसी कस्टमर को जब आप डिस्काउंट देते हो, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। फाइन, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये तो था ये चैप्टर। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। जस्ट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव क्वेश्चन। A milkman buys 2 cows for rupees 3,000. Full stop. He sells first cow at a profit of 10% and the second cow at a loss of 8%. Full stop. What is the selling price of second cow if in the whole transaction there is no profit, no loss? सर सेकंड काउ लॉस, सर सेकंड काउ लॉस। एक मिनट, I will repeat the question again. A milkman buys 2 cows for rupees 3,000. एक कोई किसान है, उसने 2 गाय खरीदी 3,000 रुपए की। उसने फिर दोनों गायों को बेच दिया। पहली गाय को जब उसने बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी गाय को जब उसने बेचा तो उसको 8% का लॉस हुआ। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ if there is no profit, no loss in the whole transaction. Beta, you have to work judiciously to identify whether it is 3,000 each or 3,000 total. सर सेकंड काउ लॉस ऑफ 8%। Yes, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि it is 3,000 each और 3,000 total, तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। You guys have just 2 minutes to solve this question. सर अगर दोनों काउ की प्राइस 3,000 होती तो ऐसे लिखा होता 2 cows for 3,000 each। नहीं देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक काऊ की, क्यों भाई, अगर एक काऊ मान लो आपकी गिर की गाय है और एक काऊ, मतलब सपोज
ब्रीड ऑफ वन काउ इज बेटर देन ब्रीड ऑफ अदर काउ, तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी ना सर, पर जो लॉस परसेंट और गेन परसेंट है वो इक्वल नहीं हो पाएगा। वो देखते हैं, क्योंकि मैंने डेटा थोड़ा सा चेंज किया था, मुझे लगा कि आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई आई चेंज द डेटा। ठीक है, मैंने आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने 10% कर दिया था। इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इट वाज 22% एंड 8%, so I just changed the data। तो देखो भाई क्या करना क्या है, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप ये मान के चलो कि एक काउ की जो प्राइस है वो x है, तो दूसरी काउ की कॉस्ट प्राइस, let CP of one cow will be x, so CP of cow 2 will be 3000 minus x। ठीक है, अब फर्स्ट काउ को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो SP ऑफ फर्स्ट काउ विल बी इक्वल टू 110, एक मिनट बेटा, 110x upon 100। सो प्रॉफिट फर्स्ट केस में जो उसको प्रॉफिट हुआ दैट विल बी 10x upon 100, और सेकंड केस में जो उसको लॉस होगा, सेकंड काउ को उसने 10% लॉस पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ विल बी इक्वल टू 90 upon 100 multiplied by 3000 minus x। तो यहां से आप लॉस निकाल लो, सो लॉस विल बी इक्वल टू, लॉस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सो हियर इट विल बी 10 upon 100 multiplied by 3000 minus x। अब पूरे ट्रांजैक्शन में इसको जीरो का जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, दैट मींस this 10x upon 100 will be equal to 10 upon 100 into 3000 minus x। सॉल्व कर लो, you will get the value of x। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन में आपने दोनों काउ के सीपी बता दिए थे, ये क्या था वो? नहीं। 2 काउस फॉर 3000। दोनों काउस की कॉस्ट थी 3000, मैंने दोनों काउस का सीपी नहीं बताया था, मैंने ये बोला था कि वो दोनों काउस को लेकर आया 3000 की, एक काउ की कॉस्ट दोनों काउस को मिलाकर 3000 था। हाँ जी, दोनों काउस को मिलाकर वो इसलिए मैं सोचता हूँ ये कितने अलग क्वेश्चन। सर 1350 नहीं आएगा। 1350 इज द करेक्ट आंसर। चलो सर वो तो फर्स्ट काउ का आएगा। सर इसका फर्स्ट काउ का वो आएगा, सेकंड का होगा। वो सेकंड काउ फर्स्ट का आएगा वाले ना का यार, तो 1650 आएगा सर। फर्स्ट वाले वाले का का। 1650 आएगा और सेकंड वाले का 1350 आएगा बेटा, ऐसे मत कर यार। सर ये चलो। आप वापस सर। समझा सकते हो सर, आपने जो सर। कॉस्ट प्राइस निकाला दोनों काउ का। सर मेरे को इसमें एक मिनट एक सर इसमें ये जो सर बोलो। सर ये जो आपने किया ये कि 3000, लेकिन सर एक्चुअली मेरे भी आंसर्स पता नहीं सर, मतलब मैंने ये मेथड नहीं की सर, लेकिन मैंने क्या किया कि आपने बोला शायद से रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मैंने किया कि 3002 का किया, तो मान लेते हैं कि उसको पड़ी होगी 1500 में, तो एक में 10 प्रॉफिट है 10% और एक में 10% का लॉस है, तो आ रहा है 1650 और 1350। वो ठीक है, वो आपकी बात यहाँ पे एकदम ठीक है कि आपने एक में 10% का प्रॉफिट माना, एक में 10% का लॉस माना, तो आपके पास 1350 आ रहा है। लेकिन अब मेरी मैंने भी बात, ऐसे ही किया था। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसी सेम क्वेश्चन में जो प्रॉफिट था, एक मिनट वो क्वेश्चन के बाद ये काउ वाला एक और बार समझा सकते हैं? एक मिनट रुक सर जाओ ऐसा बेटा। तभी होगा जब प्रॉफिट और लॉस का परसेंट सेम हो। हाँ सर, वो same एक होगा। काम करो, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट आप कर दो 22% और लॉस परसेंट कर दो 8%। अब ट्राई करो, अब नाउ योर 1500 वाला लॉजिक विल पे। हाँ सर, अपने उसमें दोनों सेम होने चाहिए। तो उस केस में जब सर तो कुछ अराउंड 2000 के आसपास आएगा। 2000 एसपी सेम होना चाहिए और वो भी एसपी सेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉस्ट प्राइस उस केस में सेम होगा अगर आपको एक में, अगर आपको प्रॉफिट ऑफ परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल जा रहा है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस सेम होगा। दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग दैट आई वांट। यही लेवल ऑफ थिंकिंग अगर आप लोग की रहेगी तभी आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। एक मिनट, सर इसका सर जैसे मैंने किया सर। हाँ क्या किया आपने बताओ सर मैंने क्या किया सर, जो इसका मतलब सर नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब सर सीपी इज इक्वल टू एसपी होना चाहिए दोनों काउस का मिला के। तो सर वैसे करके कर रहे हैं तो ये आ जाएगा सर 110/100 x सर, एंड जो दूसरी काउ का निकाल लेंगे
तो सर उसका अराउंड 2,70,000 माइनस 90x बाय 100 आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? आप बोल रहे हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, दैट मींस सीपी शुड बी इक्वल टू एसपी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक काऊ का आपने अब सीपी तो मेरे को टोटल दिया हुआ है 3000 है, लेकिन इसमें एक काऊ का आपने सीपी माना था x और दूसरे काऊ का आपने माना था 3000 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक काऊ को जब आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो इसकी सीपी हो गई 110x अपॉन 100, और इस वाले काऊ की जो सीपी हो जाएगी वो 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3000 माइनस x। सो इसको जब आप दोनों को ऐड करोगे सो यू विल गेट 20x अपॉन 100 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया प्लस 2700 and this will be equal to 3000. So from here when you will calculate you will get 20x upon 100 is equal to 300 or x will be equal to 1500. सर अभी आपने जो क्वेश्चन दिया प्रॉफिट इक्वल टू 22% और लॉस इक्वल टू 8%, इसमें फाइंड क्या करना है, सीपी या एसपी? सेम सीपी आपको एसपी का फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, उसमें प्रॉफिट की जगह जो प्रॉफिट 10% था आप उसको 22% कर दो और जो लॉस 10% था आप उसको 22% कर दो। लॉस जो 10% था आप उसको 8% कर दो। हाँ जी सर सेकंड काउ को ही ढूंढना है ना, सेलिंग हाँ प्राइस। सेकंड काउ को पॉइंट में आ रहा है सर। तो पॉइंट में आ रहा है तो आने दो, प्रॉब्लम क्या है पॉइंट में आ रहा है तो। पॉइंट में नहीं आएगा वैसे सर 22 के लिए the question $2,200 is let me repeat the question. A milkman buys 2 cows for 3000 full stop. He sells first cow at a profit of 22% and the second cow at a loss of 8% full stop. What is the selling price of second cow if in the whole transaction there is no profit no loss? सर 2200। 2200, are you sure? Sir, I am getting 2400. 2200. Sir, I am getting 2200. क्या 2200 क्या आ रहा है? What is 2200 that you are getting? Sir 200 rupees for a second cow. Second cow का selling price? Sir, I am getting 2400. एक मिनट, let me talk to him ना. You are getting 2200 as. Oh sorry sir. Sir the one which is getting the profit. हाँ तो मेरे को selling price of second cow बता फटाफट. Tell me selling price of second cow. Sir, 2024. 2024. What is your good name? Sir, Rajdeep. Rajdeep. Let me wait for others. Okay. Sir, wait a few minutes, sir. I'm near to the answer. देखो ऐसा नहीं है कि राजदीप का आंसर सही ही होगा, या एक और जो बच्चा है व्हाट इज हर नेम? सर मैंने जो आंसर दिया वो सेलिंग प्राइस है सेकंड काउ की। हाँ हाँ ठीक है, वही निकालना है आपको। I'll wait for 2 minutes more, then I'll start. कर लो 2 मिनट। हाँ ठीक है, चलो देखो। The question was कि एक मिल्कमैन था, उसने 2 गाय खरीदी 3000 रुपीज की। इसको क्या हो गया यार, 3000 रुपीज की। एक गाय को उसने
सर आप इनका कलर चेंज कर दो ना सर, ठीक है, बैकग्राउंड की वैसे। ओके 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 ओके। एक गाय को उसने 22% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी गाय को उसने 8% लॉस पे बेचा। दिस कलर इज ओके। अब मेरे को ये बना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में अगर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो आई हैव टू टेल व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस सेकंड वाला काउ। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपके फ्रेंड ने बताया कि सर अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ है, दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट प्राइस, द टोटल सेलिंग प्राइस शुड आल्सो बी इक्वल टू ₹3000। बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट लॉजिक। आई विल यूज दैट लॉजिक ओनली। ठीक है, देखो कैसे यूज करेंगे। मान लिया कि एक जो काउ थी उसका कॉस्ट प्राइस था x, ठीक है, और दूसरी जो काउ थी उसका जो कॉस्ट प्राइस था that was 3000 minus x। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली काउ को बेचने में 22% का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ विल बी इक्वल टू 122x upon 100 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड काउ विल बी इक्वल टू 3000 minus x multiplied by 92 upon 100। अभी 92 upon 100 कैसे आया बेटा, 8% का लॉस है ना, तो 8% का लॉस मतलब दिस विल बी 92%। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को ऐड कर लो। जब इन दोनों को ऐड किया सो व्हाट आई विल गेट, सबसे पहले मैं 122 में से 92 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 30। सो 30x by 100 will be plus 3000 92 into 3 कितना होगा, कोई मेरे को जल्दी से बताएगा। सर 2760 will be equal to this 3000। सर ये 30x upon 100 कैसे है सर? बेटा 122 में से जब मैं 92 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, हाँ सर 122 में से 92 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 30 हाँ आएगा सर। ना, 30 आएगा हाँ ना। सर। अब बेटा सर तो इसमें, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें हमें SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा ना? SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 0 क्यों रखना पड़ेगा बेटा, खुद सोच के बताओ। क्या आप क्या बोल रहे हो, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्या कि दोनों की सेलिंग प्राइस उसने दोनों काउस को फ्री में बेच दिया? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन कि ही सोल्ड बोथ द काउस फॉर फ्री? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि उसने दोनों काउस को इस तरीके से बेचा कि देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हुआ that means the selling price should be equal to the cost price. Say yes or no. Yes, Parsav, I am talking to you. When I am talking yes, to sir. you, then answer. जब selling price is equal to cost price हुआ, so in that case what will happen, the cost price should be equal to selling price। और cost price मेरे को कितना दिया हुआ था, 3000 दिया हुआ था। सेलिंग प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, पहली काउ का अपन ने कॉस्ट प्राइस माना था x, तो सेलिंग प्राइस विल बी हाउ मच। अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस p अपॉन 100। तो दिस विल बी इक्वल टू x इनटू 1 प्लस 22 अपॉन 100। सो दिस विल बी 122x अपॉन 100। And similarly in this case it will be 92 upon 100। दोनों को जब ऐड करोगे तो the result will be 3000। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो what you will get, 30x upon 100 is equal to 240। So from here you will get
this will be 8, x will be equal to 800. तो जब x आपका 800 आ गया, so जब x आपका 800 आ गया तो अब आपको क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ। तो सेकंड काउ का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक मिनट, हाँ, लेट मी इरेज एंड क्रिएट सम स्पेस फॉर मी। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ विल बी इक्वल टू 3000 minus x multiplied by 92 upon 100, which is equal to 2200 multiplied by 92 upon 100. Now when you will calculate it, you will get your answer. So कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 22 को आप लिख दो 20 plus 2 multiplied by 92. अब 92 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, I will get 1840 प्लस 2 को जब मैं 92 से मल्टीप्लाई करूंगा, I will get 184. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो I will get 2024. Those who were getting the answer as 2200, they were doing the mistake कि उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू निकाल के वो चुपचाप बैठ गए। बेटा x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको ये कैलकुलेट करना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3000 माइनस x निकाल दिया और चुपचाप बैठ गए। वो 3000 माइनस x निकाल के चुपचाप बैठ गए हो, आपको कैलकुलेट ये करना था। ठीक है तो सर वो सीपी था 2200। जी, वो सीपी था 2200। आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट समझ आ गया। हाँ बोलो सर। अगर यहाँ पे जो कोई प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं था सर, इसलिए हम लोगों ने 3000 रखा। सर अगर मान लो उधर 10% का लॉस होता तो सर हम लोग RHS में 90 upon 100 into 3000 भी रखते ना। एग्जैक्टली। समझ लो सेकंड का सीपी कैसे निकला, मतलब वो करके तो सेकंड का सीपी कैसे निकला, मतलब फर्स्ट का सीपी अगर x है तो सेकंड का सीपी 3000 माइनस x होगा ना। जब टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे को दोनों का 3000 दिया हुआ था और मैंने फर्स्ट का प्राइस x माना है तो सेकंड का प्राइस 3000 x होगा माइनस x होगा ना बेटा। हाँ, वो फर्स्ट का निकाल दिया वैसे ही। हाँ, मैंने फर्स्ट का कैलकुलेट किया, फर्स्ट का मेरा 800 आया तो सेकंड वो का फर्स्ट मेरा निकाल दिया। कॉस्ट प्राइस 2200 आएगा। और जब कॉस्ट प्राइस 2200 आया तो लॉस हो रहा है उस केस में, तो द लॉस विल बी 2024। Okay, so we will wind up today here, and in the next class,